वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम इन यूट्यूब चैनल। शिव कंसल्टेंसी के सभी दर्शकों को दिवाली की और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। जब भी आप क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में काम करने जा रहे हो या फिर आप काम कर रहे हो, तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में दो इम्पोर्टेंट फैक्टर है। एक तो कस्टमर को ऑन टाइम डिलीवरी देना चाहिए और सेकेंडली ज़्यादा से ज़्यादा मार्क होते हैं क्वालिटी को। आप उस क्वालिटी को कैसे मेंटेन रखते हैं, चाहे आप सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हो, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रहे हो, बट आप जो भी आपके कस्टमर को सर्व कर रहे हो एज अ प्रोडक्ट, एज अ सर्विस, उसकी क्वालिटी कैसी है, उस पर ही सारा डिपेंडेंसी है और उस पर ही आपके कस्टमर के ऑर्डर, कस्टमर के सेटिस्फैक्शन, सब चीज़ें उसी पे डिपेंडेंट है। जब भी आप रॉ मटेरियल से लेके प्रोडक्ट तक का, फाइनल प्रोडक्ट तक का जर्नी करते हो, तो उस केस में हो सकता है कहीं ना कहीं चेंजेस आने के चांसेस है। मीन्स आप जो पुराने तरीके आजमा रहे थे और आपके कस्टमर कहते हैं कि अभी थोड़ा इसमें से मॉडिफिकेशन होना चाहिए, इसको थोड़ा नई तरीके से बनाओ, या फिर उसने कहीं पे कुछ देखा हुआ रहता है और आपको वो सजेस्ट करता है कि क्या हमें ऐसा प्रोडक्ट मिल सकता है, तो उस केस में आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। अभी फॉर एग्जांपल, अगर आपने पुराने तरीके के मोबाइल देखे होंगे तो वो तो बाबा आदम के ज़माने के थे, और अभी के अगर मोबाइल देखोगे तो उसमें इतने सारे इन्वेंशन हुए। सो दैट इज़ कस्टमर रिक्वायरमेंट। कस्टमर की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स थी, तो इसके लिए मोबाइल कंपनीज़ ने अपने ये प्रोडक्ट में चेंजेस करना, इम्प्रूवमेंट्स लाना शुरू किया। जैसे कि टेक्नोलॉजी, एक पुरानी टेक्नोलॉजी और नई टेक्नोलॉजी, लेकिन नई जो अभी पीढ़ी है उसकी वो रिक्वायरमेंट है। सो बेस्ड ऑन द कस्टमर रिक्वायरमेंट ये सारे इम्प्रूव होते गए और हमारे हाथ में नए नए प्रोडक्ट आते गए। अगर आप कंप्यूटर के सेक्शन में देखोगे, या आप मशीनरीज़ के सेक्शन में देखोगे, या आप टेक्नोलॉजी के सेक्शन में देखोगे, आप किसी भी सेक्शन में जाओ, अगर आपको मार्केट में टिकना है तो चेंजेस करने पड़ते हैं। लेकिन हाँ, वो चेंजेस करते समय कितने आपके यहाँ पे कैप्चर होते हैं, जब भी आप पुराने तरीके से नए तरीके के यहाँ पे जाते हैं तो क्या क्या मॉडिफिकेशन हुए, एग्जैक्टली क्या क्या चेंजेस हुए आपके यहाँ पे बेस्ड ऑन द कस्टमर रिक्वायरमेंट, या फिर अगर आप खुद आपके प्रोडक्ट को नई तरीके से इन्वेंट कर रहे हैं तो, या फिर किसी कारणवश अगर आपको चेंजेस करना पड़ा, तो ये जो सारे चेंजेस है, इस सारे चेंजेस को कैप्चर करना पड़ता है। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ISO 9001 2015 उसी के बारे में बात करता है कि अगर आप जहाँ पर भी आपके प्रोडक्ट में चेंजेस कर रहे हो, जहाँ पर भी आपके सर्विस में चेंजेस कर रहे हो, जहाँ पे आपको कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफ़िल करना है, या कस्टमर की रिक्वायरमेंट की वजह से आप अगर चेंजेस कर रहे हो, तो वो सारे चेंजेस को आपको कैप्चर करना पड़ेगा। अभी ये चेंजेस दो तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकता है कि प्रोडक्ट में अगर कुछ चेंजेस होते हैं, या फिर दूसरा है कि डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस होते हैं। बेसिकली अगर डॉक्यूमेंट में चेंज तभी होता है कि अगर आपकी प्रोडक्ट में या प्रोसेस में या मेथड में अगर कुछ चेंजेस होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट में चेंजेस हो जाता है। लेकिन प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस नहीं है, लेकिन आपकी मेथड में या प्रोसीजर में चेंजेस है जिसकी वजह से डॉक्यूमेंट को चेंज करना पड़ा, तो ये दो तरीके के बेसिक चेंजेस यहाँ पे कैप्चर किए हैं। तो आप चेंजेस को कैसे पास ऑन करोगे, या कैसे आपका जो भी स्टाफ है, जो भी आपकी प्रोसेसेस है, जो भी आपकी मेथड है, वहाँ तक लेके जाओगे, तो उसके लिए सबसे पहली बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपको डॉक्यूमेंट कंट्रोल और डेटा कंट्रोल, उसकी एक प्रोसीजर बनानी पड़ेगी। आपके प्रोडक्ट को भी आप कैसे कंट्रोल कर रहे हो, ये तो हमने रिस्क मैनेजमेंट में ऑलरेडी कवर किया था। लेकिन अगर कुछ चेंजेस आते हैं, रिवर्क आ सकता है, कस्टमर की कंप्लेंट की वजह से चेंजेस करने पड़ सकते हैं, या कोई और तरीके की वजह से अगर कुछ फंक्शन प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, ऐसा अगर आपको फाइनल स्टेज में पता चलता है, तो उस केस में भी आपको उसमें चेंजेस करने पड़ सकते हैं। तो क्या वजह है जिसकी वजह से आपको चेंज करना पड़ा, ये सब आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। ये है तो हो गया अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट है तो। सेकेंडली हो सकता है कि आपने अगर कुछ प्लान बनाए हैं, आपके यहाँ पे इनकमिंग प्लानिंग है, आपके यहाँ पे फाइनल प्लानिंग है, तो इस प्लानिंग में कस्टमर की बेस्ड ऑन द इन प्रोसेस कुछ चेंजेस की वजह से उसके कस्टमर की कुछ रिक्वायरमेंट ऐड हो गई और आपको कुछ एडिशनल पॉइंट आपके डॉक्यूमेंट में डालने पड़े। लेकिन इस चेंजेस को आपने कर तो दिया, जब भी आपका प्रोडक्शन शुरू था या कस्टमर आपके यहाँ पे ऑन द वे आ रहा था, तो आपने वो चेंजेस तो कर दिए, लेकिन डॉक्यूमेंट लेवल में वो चेंजेस नहीं हुए, तो बाद में आपको उसको कैप्चर करना थोड़ा सा
प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, थोड़ा सा नहीं बहुत सारा, बिकॉज बाद में उसको ट्रेस आउट करना भी मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल किसी प्रोडक्ट का ट्रायल लेते समय कस्टमर ने आपको चेंजेस करने के लिए कहा कि मुझे ऐसा नहीं, ऐसी रिक्वायरमेंट है और इसको मीट करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट को ऐसे बनाना पड़ेगा। अभी स्टार्टिंग के जो डॉक्यूमेंट्स उसके बने हैं या स्टार्टिंग के जो भी आपके रिकॉर्ड्स बने हैं उसमें तो ये चेंजेस कैप्चर नहीं हुए, लेकिन एक फर्दर स्टेज के बाद चेंजेस शुरू हुआ तो आपको रिवर्ट बैक जाके उसमें जाके चेंजेस करना पड़ेगा। अगर आपने इंस्पेक्शन करते समय या फिर ट्रायल लेते समय अगर कुछ चेंजेस किए हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें भी साइमल्टेनियसली चेंजेस होना ज़रूरी है। अगर आपकी प्रोसीजर में कुछ चेंजेस हो रहे हैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट की वजह से या आपकी मेथड में अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो आपकी उस प्रोडक्ट की जो भी SOP है या प्रोसीजर है उसमें भी वो चेंजेस कैप्चर होना ज़रूरी है। इस केस में सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट और एक है प्रोसीजर बनने के बाद कि डॉक्यूमेंट कंट्रोल का आपकी जो प्रोसीजर है उसके साथ साथ ही आपको डॉक्यूमेंट चेंज नोट वहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा कि वो डॉक्यूमेंट को आपने क्यों चेंजेस किया। हो सकता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट की वजह से हो सकता है, या अगर आपके यहाँ पे कंप्लेंट आया है या फिर कुछ रिव्यू करते समय आपको प्रॉब्लम आया है, या प्लान का जो इंस्पेक्शन है बेस्ड ऑन द प्लान इंस्पेक्शन करते समय अगर कुछ चेंजेस आया है तो वो सारे चेंजेस कैप्चर करके आपको वहाँ पे डालने पड़ेंगे कि रीज़न क्या है एग्जैक्टली आपके चेंजेस का वो, और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट चेंज नोट वहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा कि कितनी बार आपके यहाँ पे चेंजेस हुए हैं फर्दर एक प्रोडक्ट के लिए या किसी और के लिए। अभी इसमें दो मेन पॉइंट है कि एग्जैक्टली जब भी आप इस चेंजेस को कंट्रोल करने जा रहे हैं तो कौन से दो पॉइंट आपको ध्यान में देने पड़ेंगे। फर्स्ट है वो तो है रिव्यू ऑफ द चेंजेस। ये रिव्यू क्यों करना पड़ रहा है, इट मीन्स आपको चेंजेस की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्या आपने कस्टमर से स्पेसिफिक इनपुट्स नहीं लिए थे कि जिसकी वजह से आपने आपका आउटपुट वहाँ पे प्रेजेंट किया, या फिर आपको सडन स्टेज में अगर आपके जो भी रिक्वायरमेंट है तो आपका रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट में कुछ वेरिएशन है क्या कि जिसकी वजह से आपको चेंजेस करना पड़ा। मीन्स आपकी रिक्वायरमेंट थी सर्टन एक रिक्वायरमेंट इतना थिकनेस चाहिए या फिर इतना मेरे को विड्थ चाहिए, लेकिन वैसा नहीं मिला और मार्केट में अवेलेबल था, उसको आपने उठा के काम करना शुरू किया तो उसकी वजह से कुछ आपको चेंजेस करने पड़े। ऐसा कुछ प्रोडक्ट से रिलेटेड चेंज है क्या, या फिर डॉक्यूमेंट चेंज के अगर हम बेसिक के उसके कुछ रिक्वायरमेंट देखने जाए या उसके कुछ एग्जाम्पल देखने जाए तो कस्टमर ने ऐसे कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट दी है कि ये मुझे चेक पॉइंट आपके यहाँ पे चेक करके चाहिए, या फिर ये भी मुझे एडिशनल चाहिए, ये डॉक्यूमेंट उसमें चाहिए। तो इसके वजह से आपका जो फिक्स या डिसाइडेड डॉक्यूमेंट था उसमें कुछ चेंजेस करने पड़े हैं क्या, तो वो सारे आपको कैप्चर करने हैं, रिव्यू करने हैं, और रिव्यू करने के बाद आपको उसको अप्रूव भी करने हैं, बिकॉज उसको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि कोई भी आएगा और डायरेक्टली उसमें चेंजेस कर देगा, नहीं, आपको एक अप्रूवल रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे नियुक्त करना पड़ेगा कि आप किसको वो अथॉरिटी देने वाले हैं, कौन इस चेंजेस को अप्रूव कर सकता है, ताकि आपकी कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी फुलफ़िल कर सके। सेकेंडली, अगर ये चेंजेस होता है तो उसके लिए हमारे पास बेसिक कंट्रोल्स क्या अवेलेबल है। अगर डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस होता है तो उसको कैसे कंट्रोल करोगे, प्रोडक्ट में अगर कुछ चेंजेस होता है तो कैसे कंट्रोल करोगे, ये सारा आपको उस आपकी प्रोसीजर में मेंशन करना पड़ेगा। और अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो जब भी आपका प्रोडक्शन हो रहा है या जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करें तो उस केस में आपको डॉक्यूमेंट चेंज नोट फिलअप करके रखना पड़ेगा। अगर आपके कुछ डिज़ाइन की वजह से चेंजेस हो रहे हैं तो एक डिज़ाइन रिवीजन नोट भी आपके पास होनी चाहिए, और अगर कस्टमर की कंप्लेंट की वजह से आता है तो बेसिकली आप डॉक्यूमेंट चेंज नोट तो भरते ही हो। अभी इस सब को करते समय सबसे बड़ा पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट है, जब भी कस्टमर ने आपको ये ऑर्डर दिया था तो उनकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट कहाँ पे फुलफ़िल हो रही कि नहीं हो रही है, और अगर आप कुछ चेंजेस करने जा रहे हैं तो वो कितना उसको अप्रूव करने वाले हैं, कितना कंफर्म करने वाले हैं, इस सब का रिव्यू करना ज़रूरी है। जब भी आप प्रोडक्ट का रिव्यू करने जाते हो तभी, और उसके बेस पे ही अप्रूवल देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने कुछ चेंजेस कर दिया और कस्टमर ने वो बाद में एक्सेप्ट नहीं किया तो उसमें प्रोडक्शन का रिजेक्ट होने का चांसेस हो जाता है। तो इसके लिए आपको उसका रिव्यू करना पड़ेगा और कस्टमर की सारे रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में देना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर यूज़फुल लग रहा होगा तो आपके कलीग के साथ इसको शेयर करना ना भूलें, आप लाइक करना भी ना भूलें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो प्लीज़
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे नए नए जो वीडियोज़ है क्लॉज वाइज हम अभी वीडियो को रिलीज़ कर रहे हैं, ताकि आपको हर एक क्लॉज की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो और आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी मिले कि जिसकी वजह से आप जब भी काम करने जाते हो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में तो आपको आसानी महसूस हो। अगर आपको क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हम अब तक रिलीज़ कर चुके हैं, तो उसके सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उसको आप क्लिक करके वीडियोस को देख सकते हैं। और ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।